दोस्तों ये देखो, ये सारे शर्मदान में आ रखे हैं ये लोग। ये देखो तुम किला यहाँ पे मथा बाड़ करो। अच्छा कि कानू रास्ता ना तो है ना। और देखो 3 साल बटे होना तुम्ही का अकेला आई तुम। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30-8 बजे से। वो इसलिए लेट हो गया। लेट मतलब हमारे लिए इसलिए हो गया क्योंकि हम जा रहे हैं आज हल हमारा कल से हल लग रहा है जैसे ना, तो हम जा रहे हैं हल घर पे। मम्मी तो है नहीं, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर दिया। मैं भाभी मयंक हैं घर पे क्योंकि मेरी मम्मी अपने गाँव गई है। तो और अब हल लगने लग गया है वैसे, क्योंकि मतलब हल मतलब गेहूँ बोई जा रही है ना ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड। तो जो हम लोगों ने काम किया वहाँ तो अभी ऐसे रह गए 6 महीने तक। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप आई है। पहले तो आप लोगों को आपका मौसम दिखाती हूँ। थप्पड़ खांदा तो हम लोग चलते हैं अब खेत। हम लोग या मैं जा रही हूँ कूटा, भाभी रहेगी सोना के साथ। ये देखो सोना, हाई कर दे बाबू, हाय कर दो, हाय कर दो। बस चलो। ओके बोल। ओके डन, ओके डन डन डन। भैया जी देखो कैसे लगा रहे ट्रैक्टर से हल। ऐसे ही लगता है यहाँ पर आफत गहरी है। आप सुबह सुबह कैसी आफत आई अभी। बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसी हालत खराब हो रही है। और हमारे हल्ले देखो, हल्ले सब 2 हल्ले वहाँ नीचे है हमारे। ये देख रहे हो, ये देखो कैसे बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे ना कि बैल लेके अंदर ये बैल रहते ना, बैल तो तब इनका थोड़ा ऐसे रहता कि बैल लगाएंगे। इसके साथ ये इकला बल दे, इसको क्या लगाएंगे। संतरा खा रहे हैं। और भैया सुबह सुबह भैया संतरा खा रहे हैं नीचे। देख रहे लोगों का तो हाल उससे लग रहा है ना, किससे, बैलों से। और हमारा एक ही बैल है, लोगों के 2 बैल। और जितनी आफत एक बैल निकालता है ना, उतनी आफत लोगों के 2 बैल नहीं निकालते होंगे सब। उन्होंने कल हमारी आफत आ गई, पता हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्या। ये देखो अगर हम मुठिला भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस इनका ये है कि अगर हम मुठिला जो होता है ना आटे का वो भूल जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये वाला जो हमारा बैल है ये पैक पीता है। चलो दोस्तों हम लोग जाते हैं ऐसे खेलने पे हम लोग चारों तरफ से। यहाँ देखो चाचा जी का हल भी है यहीं पे। चलो तो इन सब की हो गई है अब विदाई। ये देखो क्योंकि अभी हमारा आज का हल तो लग गया है। वैसे लोग रह गए हैं अभी, पर ये लोग हल वाले हैं ना तो बैल वाले इसलिए। ये देखो चलो वही घर चलते हैं अब टाइम से। एक हमने ये लगाया, एक और इसके साथ। आज भी 6 पूरी लगी ना। आप तो आई रही, क्या करना है अब यार, यही है हमारी ज़िंदगी। पर अच्छी लगती है हमें ये ज़िंदगी, पता है आपको। अब हम आ गए घर और बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी। 1 तो बज ही गया। ये देखो अब धूप कितनी हो गई है ना। तो अब खाना वगैरह खाते क्योंकि भाभी घर पे ही थी ना, तो भाभी ने खाना बना रखा है। आप लोगों को पता है कल परसों इतनी गर्मी हो रही थी ना, हम लोगों से धूप सही नहीं जा रही थी। अब इस धूप से हमारा मन ही नहीं भर रहा है। जैसे इतना धूप पे बैठो उतना ऐसे लग रहा है कि हवा चल रही है ना ठंडी, ठंड होने लगी। ठंड तो इतनी तगड़ी होने लगी। ये देखो धूप तो कितनी चटाकी वाली लगी। यही धूप थी कल परसों भी, पर उस टाइम मौसम थोड़ा चेंज था। और अब हमसे ये धूप उस टाइम बर्दाश्त नहीं होती, अब हमसे इस धूप से हमारा मन ही नहीं भर रहा है। तो चलो हम लोग अब खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि खाना वगैरह खाना ये है ना, मेरी भाभी ने बना रखा है। देखते हैं क्या बना है। खाना रेडी है। सुना ये सुना की खाती ला, क्या खाया आपने? की खाया दिखाओ जरा, ना देख की खाया बस जीभ में दिखाओ। सुना तू और ठीक है खाओ खाओ। चलो हम लोग भी खाते हैं अब, ठीक है डन, ओके डन। तो दोस्तों अब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। ये देखो सोना देखो मानी कर रही है। मालती भाभी भी अभी आई ना, खाना नहीं खाया अभी। दादा खानू कही ले अब नहीं कहना ये जगह दी अब चला आरती का, चल आरती का आरती बोल। चलो आरती बुन भी देखो चल सोना आरती बोल। तुम्हार भर कटोरा को बुनी तुम्हारो दिखना चा। आरती बोल। घाम देखो कितना ज्यादा हो रहा है, धूप भी देखो कितनी तेज हो रही ना। तो जब धूप हो ही रही है तो अब खाना वगैरह खा ही लिया है। तो मेरी भाभी धोती है बर्तन और सोना देखो मानी की फैन है। सोना मालती भाभी की फैन देखो। चलो भाई अब हो गया आराम करने का टाइम, तो हम लोग सोते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 4 तो नहीं बजे होंगे अभी।
और बच जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और आप लोगों को पता है आज हमारे यहाँ श्रमदान है ना, श्रमदान इसलिए क्योंकि नरसिंह देवता की पूजा है ना कुछ टाइम के बाद हमारे गाँव में, तो दोनों साइड रास्ते साफ होंगे, इस साइड उस साइड। तो मतलब हाँ ऊपर की भी उस साइड की भी होगी ना, जिधर हमारे गाँव का शमशान घाट है उस साइड भी होगी, क्योंकि मतलब उस साइड ये नहीं उसी साइड के लिए, उस साइड के रास्ते हुए। तो देखो अभी वैसे मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं जाऊँगी तो फिर सोना के साथ कौन रहेगा ना। और इसको रहने के लिए बोल रही तो ये देखो ये हमारा स्टोर रूम है, आप लोगों को बताया था ना मैंने यहाँ हमारे। अरे ये देखो क्या कर रहा है यहाँ मिले, क्योंकि ये जा रहा है ना, तो हमारे पास एक बहुत पुरानी तलवार थी, तो वो सही है मतलब साफ वगैरह करने के लिए, तो ले जा रहा है। वैसे मुझे जाने के लिए मना कर रहा है मैं, कि वो इसलिए क्योंकि बोल रहा है कि तू इसके साथ रहे, ये आदमी को परेशान करती है ना इसलिए बोल रहा है। तो वैसे मतलब परेशान नहीं करिए, घुमक्कड़ है थोड़ी, मतलब इधर उधर घूमेगी तो उसके साथ सही रहेगी, बाकी किसी में नहीं जाती है, फैमिली वालों के अलावा किसी के पास नहीं जाती, किसी के पास नहीं है ना। सुनो जैन जी, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब कौन जाता है। ये कि मैं है ना चाय वगैरह तो पी लिए, धूप उस साइड चलेगी, वो उधर चलेगी, कौन है। मैं जा रही हूँ आप कहाँ श्रमदान के लिए, क्योंकि मैं अब सोना के साथ रहने के लिए एग्री हो गया, वो इसलिए क्योंकि उसको कुछ काम है वाल याद आ गया उसे। तो चलो अब दिखाऊंगी कितने लोग जा रहे हैं, क्या श्रमदान है वैसे और क्यों है ये भी बताऊंगी। दोस्तों ये देखो ये सारे श्रमदान में आ रखे हैं ये लोग, ये देखो, और ये मालती भाभी, और अभी और लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे दादी बनी हुई है पलाने के लिए लोनी, आप जब दरांती पलाएंगे ना तो उसके बाद सारा घास कटेगा। ये कंडाली वगैरह हो रखी है ना बहुत ज्यादा, है ना। हाय दोस्तों, हमारे गांव के श्रमदान की औरतें देखो। ए मीने बाबू रुक जा, लगा मत देना, चमका दिया इन्होंने। बॉडी लगे रहो। हाँ बिग बॉस है। ये देखो दोस्तों, ये तो चमक धमक गई यहाँ। जरा हम दिसोल से काटेंगे। ये हेलो वाइस, देखो दोस्तों ये सारी लेडीज जो है यहाँ जोर शोर से लगी हुई है, देखना चाह। देखो सारा बाड़ साफ है, कोई लोग आप जोड़ा ये देख लिया तो कोई बात नहीं। जो है मतलब यहाँ पे श्रमदान इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इस साइड को बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना हमारे यहाँ से गाय वगैरह के लिए, ये हमारा घास वगैरह के लिए मेन रास्ता इधर सड़क में जाने के लिए ऊपर, तो इसलिए यहाँ पूरा श्रमदान लगा हुआ है। तो ये यहाँ आप लोगों को पता मैं बता रही थी ना, हम लोग शमशान वगैरह भी हम लोगों का इधर ही है। वैसे हम लोग जा रखे हैं उधर भी औरतें उस साइड, ये कंडाली तो गदेरे वाली है ना, उस जो रास्ते कंडाली है उस साइड को, तो ज़्यादा मेन जो है वहीं के लिए लगा हुआ था ये, क्योंकि मतलब जैसे परसों तब जैसे हमारे गांव में कोई एक्सपायर हुआ ना तो ले जाने के लिए ऐसे दिक्कत होती है, पता नहीं होता होगा ना दिक्कत, जैसे ऐसे झीड़ लगेगी तो कंडाली लग जाएगी सबको। ये देखो आप लोग आगे तक देख लो, सारे लोगों ने रास्ता चमका दिया एकदम, देख रहे हो। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी झीड़ हो रखी थी, क्या ही बताना है, साफ कर दिया है। तो ये देखो ये चाची है मेरे जो हल वाली चाची, ये देखो गदेरे जा रखी है, पूरा गदेरा साफ कर दिया है। और अभी लोग उधर चले गए सब आधे से ज़्यादा। देख रहे हो श्रमदान जो लगा हुआ है ना, ये श्रमदान ये नहीं है, इन लोगों को पैसे वगैरह से कुछ नहीं लगा रखा है, सिर्फ ये इसलिए क्योंकि हम लोगों का रास्ता है ना इस साइड से, गांव देखो उस साइड है, ये हमारा रास्ता घास के लिए रास्ता है ना इस साइड के लिए, और ये शमशान का रास्ता है जैसे इस साइड के लिए। तो सिर्फ मेन यही है कि रास्ता क्लियर रहे बस। ये झाड़ियाँ तो वैसे झाड़ियाँ को तो हम पूरा तो नहीं काट सकते ना, निपटारा नहीं कर सकते। आ जाओ। तो दोस्तों चलो ये देखो आधे लोग ये हैं और आधे जने उधर चले गए। एक ही सामने रहेंगे ना तो बहुत घपला करेंगे ये लोग, है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं, इतना घपला करेंगे ना कि आप लोगों को बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना। तो एक सामने वैसे किसी की बनती नहीं है, किसी की भी नहीं बनती है, इसलिए सुषमा चाची कुछ बोलोगे? सही है ना, श्रमदान लगना चाहिए वैसे, मतलब 6 महीने में एक बार तो लगना चाहिए ऐसे बड़ा वाला श्रमदान। 3 महीने में इतनी झाड़ी हो जाएगी 3 महीने में? अच्छा कंडाली सर नहीं होती है। सुन लिया आपने, कंडाली जो है सर हो जाती है, ठीक है, और चीज आराम से होगी, कंडाली बस सर हो जाती है वाला। हाँ बॉडी भी कुछ बोलना चाहती है, बॉडी का इन मतलब बॉडी लोगों का कहने का मतलब ये है कि कंडाली काट के जल्दी होती है ना, और जैसे झाड़ के और लट्ठी से झाड़ के कम फैलती है। तो वैसे इतनी बड़ी बड़ी ये जो लट्ठी है इनको हम झाड़ नहीं सकते ना, जड़ेंगी भी नहीं हम। दादी कितने टाइम कद दिन बाद तुम किले यहाँ पहले मथा बाढ़ कर। अच्छा कि कन रस्त ना तुम कब बटोड़ा ही खा बताओ? 2 साल 3 साल पूरा 3 साल तीन देख ला यूं दादी और रास्ता तुम्हारो मेन रास्ता छ ना उन एक्चुअल में है ना, पहल भी नहीं रहन छगे इधर कंडली कभी ना हम जानी नहीं ये पूरी छे पहल सका सही जगह सब के ये ना खरन से पहले हां पहल सब तो खूब चल छवा एक हो ना से बुढ़िया का चल तो खूब सब जब बटी बांध रहे तब बटी वे सब कर दे।
बेटी ने रुपा देखी दे औरते बता कत बुजुर्ग छन मतलब यूं दे और उम्र मतलब एक गांव में बहुत कम लोग होला तब ईद हाँ तब ये लोग ही हम दगर श्रमदान में देख ला ई देख हम दगर श्रमदान करूंगा यूं ददी से ई देख लग्या छन देख ला ई दे बहुत पुराने जा ई दे दगर तक कोई कुजड़ी होली ते एक भी होला या दुई है ना ई दे दगर ना पीछे भी देखो आप देखो दगड़ो सब लेडीज हमारे यहाँ की देखो कितना ज्यादा काम कर रही है इधर ही है देख बेड़ देखो बेड़ भी नहीं मार को फोटो नहीं खींच वाले बार लो आप रोशनी चाची को भी देख लो कहाँ जा रखी है कैसे लगी हुई है तलवार से और ये जो है ना ऊपर सारे मरगटा साफ करेंगे साफ देख रहे हैं आप लोग ऐसे कंडाली का ऐसे ऐसे जो कांडा डाल चलना ऐसे ऐसे पेड़ देखो ये रास्ता भी साफ हो गया है अब ये है असली श्रमदान ये देखो दोस्तों सारी औरतें जो है घर चली गई लाइन से और आधी औरतें पीछे से आ रही हैं और जो है वो वही है अभी आएंगे आराम से। ये देखो सब बुजुर्ग जो है ना टाइम पूरा हो गया है मतलब टाइम हो ही गया वैसे रात पड़ने वाली है ना ज़्यादा देर तक वहाँ रह नहीं सकते और जगह थोड़ी वैसी है। दोस्तों अब जो कि है हम घर आए हाथ पैर धोया फिर धूप वगैरह जलाए मतलब बहुत सारे काम होते हैं ना ऐसे। तो अभी मयंक तो गया है दूध के लिए क्योंकि किसी चाची लोगों के घर हमने दूध लगा रखे ना तो मयंक वहाँ जा रखे और भाभी बाहर पे है मतलब कुछ काम करी। आप लोगों को बताऊं जो हमारे गांव में श्रमदान लगा था ना वो श्रमदान इसलिए लगा था कि मतलब अब हमारे गांव में मैं आप लोगों को बता दूं हमारे गांव में नरसिंह देवता की पूजा है। इतनी कुछ खास मतलब खास का मतलब तो खास तो है ही पर बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है कि मतलब इतना बड़ा अरेंजमेंट ये सब कुछ नहीं। मतलब जैसे घंटाल देवता की पूजा होती है हमारे यहाँ तो मतलब आप लोगों को तो पता है देवभूमि उत्तराखंड में तो मतलब देवताओं को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं ना तो घंटाल देवता नहीं सॉरी हाँ नरसिंह देवता की पूजा 15-16 साल से नहीं हुई है मुझे ऐसे लगता है शायद उस टाइम बहुत छोटे थे मुझे ये इतना याद है। और ऐसे हम लोगों को पता भी नहीं बहुत ज़्यादा दूर मतलब नरसिंह देवता की गुफा है तो वहाँ भी सफाई हुई। तो हमारे गांव में वार्ड सिस्टम है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 वार्ड है हमारे गांव में। तो मतलब आधे वार्ड उस साइड जा रखे थे जहाँ हम लोग गए थे और आधे वार्ड वाले ऊपर जा रखे थे। तो ऊपर वाला तो इसलिए लगा था ज़्यादा मतलब ऊपर वाला जो श्रमदान था वो इसलिए था कि आप पूजा होगी तो फिर वहाँ झाड़ियाँ हो गई तो जाने में दिक्कत होती लोग जाएंगे ना जैसे मतलब जेंट्स सब जाएंगे लेडीज़ तो नहीं जाएंगे उतने दूर मतलब वैसे लेडीज़ जाती भी नहीं है तो उतने दूर जाने के लिए मतलब फिर सफाई तो ज़रूरी है ना क्योंकि रास्ते आप लोगों को पता है इतना ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। जब से वहाँ खेत छूटे होंगे ना तब से जब से बंजर ना एक बार ऐसे ही हो गया पूरा कि पूरा जैसे उस साइड हो रखा था जबकि उस साइड तो लोग कंटिन्यू जाते हैं घास के लिए लकड़ी के लिए गाय हाँकने के लिए आजकल गाय भी छोड़ रखी है तब भी देखो गायों ने कुछ नहीं किया खंडाली से क्या ही करेंगे ना। तो इसलिए उस साइड इसलिए क्योंकि मतलब आने जाने के लिए वो मेन रास्ता है सड़क में जाने के लिए उस साइड और उस साइड खेत तो अब बंजर है सारे। तो उधर घास वगैरह काटने के लिए गाय जैसे मतलब कुछ टाइम पहले एक्सपायर हुआ कोई तो मतलब वो बहुत सारी चीज़ें तो उस साइड का श्रमदान इसलिए था और इस साइड का श्रमदान इसलिए था कि पूजा ही है तो यही रीज़न था श्रमदान का। और ये नहीं है कि गांव की औरतें या फिर मतलब जेंट्स काम नहीं करते हैं बहुत काम करते हैं इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं मतलब ये नहीं था वो दिहाड़ी वगैरह पे कुछ नहीं थे ना ही पैसे पे ऐसे कुछ नहीं था। श्रमदान का मतलब ये वो अपनी स्वेच्छा से जा रखे थे बस एक आवाज़ लगा दी थी गांव में कि जाना है तो जिन्हें जाना था वो गए जो जाते हैं मतलब वो गए थे और जो नहीं जाते होंगे या फिर सम रीज़न किसी कारण से नहीं गए होंगे तो वो नहीं गए तो उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। तो बाकी तो सब मुझे लगभग लगा कि सब जा ही रखे थे। बाकी चलो अब खाना वगैरह खाएंगे थोड़ी देर के बाद अभी तो बैठेंगे थोड़ा मेरी मम्मी यहाँ पे है नहीं तो अपनी मम्मी को थोड़ा कॉल कर लेती हूँ उसके बाद करते हैं उससे। दोस्तों अब हम लोगों ने खाना भी खा लिया और श्रमदान भी हो गया और मतलब खेतों का काम तो चल ही रहा है ना वैसे कि खाली 2 दिन के लिए और रहा बचा हुआ है अभी और नीचे साइड का जो घास है वो भी अभी 1 2 दिन के लिए है मतलब काटने के लिए क्योंकि वो तो ऐसा है ना कि अभी गाय मतलब लोग को गाय वगैरह नहीं खाएंगे नीचे वाले साइड जो है ना हम लोगों के नीचे वाले जो खेत है वहाँ अभी गोर वगैरह नहीं जाएंगे गाय वगैरह जैसे गाय बछड़े लोगों के नहीं जाएंगे तो शायद अभी वहाँ कोई टेंशन नहीं है। पर मतलब टेंशन का मतलब ये है कि जितनी जल्दी हम अपना घास वगैरह काट देंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा ना थोड़ा टेंशन फ्री रहेंगे क्योंकि अभी इस साइड नहीं है उस साइड भी घास है तो बाकी हल लग जाए तो उसके बाद घास ही काटेंगे। और बाकी आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगेगा आप लोगों ने एंजॉय किया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें चैनल पर करना आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आज के लिए इतने मिलता है कल सुबह नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय।